दोस्तों, आपने महात्मा बुद्ध के बारे में काफी सुना होगा। आज हम बात करेंगे कि कैसे एक राजा का पुत्र अपना राजपाट त्याग कर बौद्ध भिक्षु बना और बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्राई टू सीरियस पर। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की अनेकों ऐसी कथाएं हैं जिनको सुनने के बाद व्यक्ति को अपने इस जीवन का सत्य समझ आता है। आइए जानते हैं कैसे महात्मा बुद्ध अपने राजपाट को छोड़कर एक महान ऋषि बने और बुद्ध पूर्णिमा मनाने के पीछे की कहानी। एक समय की बात है, एक राजा के घर एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के जन्म के बाद राज्य में खुशियां मनाई गई और राजा और रानी भी काफी खुश थे। लेकिन एक दिन राजा बड़े परेशान हो गए। जब रानी ने राजा से पूछा कि आप इतने परेशान क्यों हैं, तो राजा ने बताया कि सिद्धार्थ के जन्म से 12 वर्ष पहले एक महान ऋषि ने बताया था कि आपका पुत्र या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर एक महान तपस्वी बनकर समाज कल्याण के लिए कार्य करेगा। इस बात को सुनकर सिद्धार्थ के माता पिता मन ही मन काफी चिंतित रहने लगे। हुआ ये कि सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही सिद्धार्थ की माता का निधन हो गया, जिसके बाद सिद्धार्थ की परवरिश उसकी मौसी गौतमी ने की। सिद्धार्थ की आयु अब बढ़ने लगी। राजा ने देखा कि सिद्धार्थ के अंदर वो सभी गुण हैं जो किसी महान ऋषि के अंदर होते हैं। अब राजा को और ज्यादा चिंता होने लगी कि कहीं उनका पुत्र तपस्वी ना बन जाए, क्योंकि राजा चाहता था कि उनका पुत्र एक महान योद्धा बने। राजा ने सिद्धार्थ को बड़े होने तक महल के बाहर नहीं निकलने दिया और सिद्धार्थ को अनेकों प्रकार की सुख सुविधाएं दी गई ताकि सिद्धार्थ उन सुख सुविधाओं के आदी हो जाएं और तपस्वी ना बन पाए। अगर आसान भाषा में समझे तो राजा ने हर एक उस वस्तु व्यक्ति से सिद्धार्थ को दूर रखा जिससे राजा को लगता था कि इनके संपर्क में आने से सिद्धार्थ तपस्वी बन सकता है। राजा को सिद्धार्थ के तपस्वी बनने का इतना डर था कि उन्होंने सिद्धार्थ की शादी कम आयु में ही राजकुमारी यशोधरा से करवा दी। फिर एक दिन सिद्धार्थ महल से निकलकर राज्य में भ्रमण करने चला गया। तब वहां सिद्धार्थ ने कुछ ऐसा देख लिया जिससे मानो उनका जीवन बदल गया, उनकी सोच बदल गई, जिसको देखने के बाद सिद्धार्थ का मन कभी महल में नहीं लगा। सिद्धार्थ ने राज्य में एक बूढ़े व्यक्ति, बीमार और लाचार व्यक्ति, एक साधु और एक मृत व्यक्ति को देखा। सिद्धार्थ इन 4 दृश्यों को देखकर जीवन के सत्य को समझ गए कि हर कोई व्यक्ति जन्म लेता है, वो बूढ़ा होता है, उसको बीमारी होती है और फिर एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। ये सत्य जानकर सिद्धार्थ काफी दुखी हुए और सिद्धार्थ ने एक फैसला लिया कि जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु का राज वो जानकर रहेंगे कि ऐसा क्यों होता है। यही रहस्य जानने के लिए सिद्धार्थ अपना राजपाट, अपनी पत्नी, पुत्र और धनवान जीवन त्याग कर जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। सिद्धार्थ काफी महान ऋषियों से मिले, तपस्या भी की, उनके प्रवचन भी सुने, लेकिन सिद्धार्थ के मन में जो प्रश्न थे उनका उत्तर सिद्धार्थ को नहीं मिला। सिद्धार्थ अपनी तपस्या में इतने लीन हो गए कि उनको दिन रात खाने और सोने तक की सुध नहीं रही, जिसके कारण उनका शरीर काफी दुबला हो गया। लेकिन सिद्धार्थ तपस्या करते रहे। जिस पीपल के पेड़ के नीचे वो तपस्या कर रहे थे उसको बोधि वृक्ष का नाम दे दिया गया, क्योंकि भगवान बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन सुबह के समय भगवान बुद्ध को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और फिर भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान को दुनिया भर में फैलाया।
और इस संसार ने उनको बुद्ध की उपाधि दी। ये भी कहा जाता है कि उसके बाद से ही बुद्ध पूर्णिमा की प्रथा आरंभ हुई। तो मित्रों, आज की वीडियो को यही विराम देते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अन्य किसी पौराणिक जानकारी के साथ।